ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। आज की मुरली में बाबा हर रोज की तरह योग के सब्जेक्ट पे जोर देते। बाबा कहते योग से खाद निकलेगी, तो समझते हैं खाद और योग कैसे जुड़े। खाद बाबा कहते 5 विकारों को, अलग अलग तरीके की ओल्ड मेमोरीज, हर्ट की फीलिंग्स जो हमारे अंदर दबी हुई है। बाबा कहते जितना जितना योग करेंगे उतना उतना ये हार्ड फीलिंग्स से 5 विकारों के भूत जो हैं हमारी आत्मा के भीतर से भागते जाएंगे। अब इसका क्या तात्पर्य है कि योग का सीधा सा अर्थ है डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी एंड अटैचमेंट विद बाबा। शरीर से अलग होकर खुद को आत्मा समझकर बाबा से मिलना। जितना जितना आत्मा शरीर से डिटैच होने का अनुभव करती है योग के अंदर, उतना उतना उसको बाबा के साथ का भी अनुभव होने लगता है। शरीर से अलग होके आत्मा कहीं तो जाएगी, तो हमें सिखाया जाता है कि परम धाम में परमात्मा के साथ जाओ। परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सभी गुणों और शक्तियों की खान है, जब आत्मा परमात्मा के साथ रहने का अभ्यास डालती है, चाहे कुछ मिनटों के लिए चाहे कुछ घंटों के लिए, तो जैसे उसकी शक्तियां, गुण हमारे अंदर, आत्माओं के अंदर डाउनलोड होने लगते हैं। क्योंकि नियम है एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी। तो बाबा के साथ से बाबा का रंग जैसे हमारे ऊपर चढ़ने लगता है और जो खाद है वो ऑटोमेटिकली समाप्त होने लगती है। दूसरा रीजन इसका ये भी कह सकते हैं कि योग के अंदर आत्मा जैसे ऊपर होती है। जब आत्मा ऊपर होती है तो उसे नीचे अपने पार्ट के सभी कमी कमजोरियां एकदम स्पष्ट नजर आती हैं। जैसे कि एक दर्पण बन जाता है ज्ञान, जिसके अंदर आत्मा सारी की सारी अपनी कमी कमजोरियों को देख पाती है, और जब देख पाती है तो उसको परमात्मा की शक्ति से परिवर्तन भी कर पाती है। तीसरी बात हम ये देखें कि हमारे जितने भी 5 विकार हैं उनकी उत्पत्ति क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल और इनसिक्योरिटी। क्षणिक भर का सुख प्राप्त करने के लिए हम सभी विकारों के अंदर आत्माएं इंडल्ज होती हैं। ये थोड़े से समय का प्लेजर बहुत लंबे समय की इनसिक्योरिटी को लेके आता है, और जब हम बाबा के साथ जुड़ते हैं तो ये इनसिक्योरिटी जैसे समाप्त हो जाती है। आत्मा सिक्योर फील करने लगती है और उसको सभी के सभी प्लेजर यानी सुख जो है वो परमात्मा से मिलने लगते हैं। इसीलिए परमात्मा को कहते हैं सुखों का सागर। तो जब सब कुछ बाबा से मिल जाता है तो फिर नीचे कुछ भी और प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए आत्मा जो है वो विशियस से बन जाती है वाइसलेस, अर्थात बाबा वो जो विकारों के दलदल से निकालकर हमें निर्विकारी बना दे। बाबा कहते बच्चे चिल्लाते हैं बाबा आकर हमको लिबरेट करो, यानी हमें छुड़ाओ। किससे छुड़ाओ? 5 विकारों से छुड़ाओ। क्योंकि हम सभी जानते कि 5 विकारों से सिर्फ काग विष्टा समान यानी थोड़े समय का, अल्पकाल का और निम्न कोटि का सुख प्राप्त होता है, जो हमें लंबे समय दुखों के दलदल में जैसे फांसता चला जाता है। फिर बाबा ने आज पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को दोबारा से रिपीट कराई। जैसे स्कूलों में भी हम हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, तो टीचर यही कहती थी कि हिस्ट्री अपनी इसलिए मालूम होनी चाहिए ताकि हमारे पूर्वजों से हम इम्पोर्टेंट लेसन ले सकें। इसी प्रकार जब बाबा हमें हिस्ट्री रिपीट कराते हैं तो हम अपने पूर्व स्वरूप से, अर्थात अपने दैवी स्वरूप से, अपने पूज्य स्वरूप से शिक्षाएं लेते हैं कि हाँ हम फिर वैसे ही बन सकते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण वंशी बने ही इसलिए हो ताकि तुम्हें देवता वंशी बनना है। तो राजयोग मेडिटेशन
गोल ओरिएंटेड मेडिटेशन है। इसके अंदर आत्मा जो है एक पर्टिकुलर लक्ष्य के साथ जो है योग करती है। वो लक्ष्य क्या है? हमारा देवी देवता बनना। तो हमारे सारे कर्म, हमारे सारे के सारे एक्शंस इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने चाहिए कि हमें जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। और ये प्राप्त कैसे होगी? जितना जितना हम दैवी गुणों की धारणा करेंगे, उतना उतना ब्राह्मण जो है वो देवता बनने के योग्य होते चले जाएंगे। बाबा हमें कहते, जो जास्ती याद करेंगे वो मेरे गले का हार बनेंगे। अर्थात परम धाम में बाबा के सबसे नियरेस्ट पोजीशंस लेने वाली वो आत्माएं होंगी जो बाबा को ज्यादा याद करेंगी। जो ज्यादा याद करते वो कहलाते आशिक। तो बाबा कहते जो मेरी भक्तियां हैं, अर्थात जो मुझे बड़े भावना और स्नेह से याद करती हैं, वो जैसे कि मेरी आशिक हैं। और जो आशिक होता है वो तो माशूक के बहुत बहुत पास रहता ही है। बाबा कहते कि रावण ने तुम्हें श्राप दिया है। अब याद करेंगे वो माइथोलॉजिकल सीरियल्स जिसमें हमने देखा कि अहिल्या को श्राप मिला तो वो पत्थर हो गई। हरिश्चंद्र जी को श्राप मिला तो उनका धन राज्य समाप्त हो गया, वो अपनों से बिछड़ गए। श्री हनुमान जी को श्राप मिला तो वो अपने शक्तियों की स्मृति से विस्मृत हो गए। तो बाबा कहते रावण आकर जैसे हमें श्राप देता है, वो हमें भुला देता है कि तुम क्या थे और तुम्हें क्या बनना है। हमारी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना देता है और भारत की जो धन समृद्धि प्रॉस्पेरिटी थी वो जैसे कि वो छीन लेता है। फिर बाबा आकर हमें कहते कि इस समय में कल्याणकारी लड़ाई चल रही है। कल्याणकारी लड़ाई अर्थात जिस लड़ाई से सुख संपत्ति की प्राप्ति हो उसे कहते हैं कल्याणकारी लड़ाई। जैसे फ्रीडम फाइट लड़ी गई, देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ। वो संग्राम इसीलिए लड़ा गया ताकि भारतवासी अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वराज्य, अपना स्व का अधिकार प्राप्त कर सके। हालांकि लड़ाई वो भी थी, खून बहा उसमें, जाने गई उसमें, परिवार उजड़े, मगर फिर भी कहलाई जाती है कल्याणकारी लड़ाई, क्योंकि उसके बाद स्वरूप स्वराज्य स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही जो लड़ाई यानी गुप्त लड़ाई हम ब्राह्मण 5 विकारों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इससे हम सभी आत्माओं को स्वराज्य की प्राप्ति होगी, जिस स्वराज्य से हम भविष्य में राम राज्य का निर्माण कर सकेंगे। फिर बाबा आज एक बड़ी प्यारी सी बात बताते। बाबा कहते बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, कर्म करते भी मुझे याद करो, ये इसमें मेहनत है। तो बाबा कर्म योग की तरफ इशारा करते कि कर्म करते मुझे याद करने में मेहनत है। तो क्यों मेहनत है इसमें? गीत चला के तो हम सारे ही याद करते हैं, लेकिन बाबा को भी पता है कि सिर्फ गीत चला के याद करना एक्यूरेट यथार्थ याद नहीं है। बाबा कहते याद वो हो जिसके अंदर अशरीरीपन यानी आत्मिक स्मृति रहे। तो काम करते करते आत्मिक स्मृति बनी रहे, ऐसा जब ही हो सकता है जब हमें बैठकर आत्मिक स्थिति में बैठने का अभ्यास हो। जब वो अभ्यास हमारा पक्का होगा तब जो है हम काम करते भी आत्मिक स्थिति में स्थित रह पाएंगे। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल का बहुत अच्छा नियम बनाया गया कि कार्य करते करते बीच बीच में 1 मिनट कर्म को ब्रेक देकर परमात्मा की याद में लीन हो जाए। ये हमें खुद से चेक करना है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो हम उसको स्टॉप करके ये तो नहीं सोचते पहले कि काम खत्म कर लूं उसके बाद आराम से याद करूंगी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब कर्म का बंधन हमें खींच रहा है। हमें ऐसा कर्म करना है कि वो बंधन हमें खींचे ना, हम जब चाहे उस कर्म से डिटैच हो सके और उस कर्म के फल से हमारी कोई अटैचमेंट ना हो।